वो क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, 1971 की। लीमा एयरपोर्ट छुट्टियों पर जाने वाले यात्रियों से भरा हुआ था। मेरा दिल बेसब्री से धड़क रहा था। मैं स्कूल का सेमेस्टर खत्म होने के बाद आखिरकार क्रिसमस के लिए घर जा रही थी। फ्लाइट लेट हो गई। अधीरता मुझे खाए जा रही थी। मैं बस घर पहुंचना चाहती थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, बाहर तूफान उठने लगा। उसके काले बादल आसमान में फैलते हुए किसी अपशगुन की तरह लग रहे थे। मेरी मां चिंतित थी, लेकिन मैं ठीक थी। मुझे उड़ना पसंद था। आखिरकार घोषणा हुई। हम छोटे से विमान में सवार हो गए। यात्रियों का एक छोटा सा समूह जो घर पहुंचने की चाहत से एकजुट था। विमान रनवे पर दौड़ा और तूफानी शाम के समय आसमान में उठ गया। जैसे जैसे हम ऊपर उठे, नीचे शहर की रोशनियां टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही थीं, जो ऊपर बढ़ते अंधेरे के बिल्कुल विपरीत थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे क्या पता था कि भाग्य ने मेरे लिए एक क्रूर मोड़ ले रखा है। 10 मिनट तक हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे और अगले ही मिनट हम अंधेरे के समुद्र में डूब गए। विमान हिलने लगा, अदृश्य शक्तियों से टकराता हुआ। केबिन में दहशत फैल गई। मैंने आर्म रेस्ट को कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकराने लगा। मेरी मां और मैंने हाथ पकड़े, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे थे। अन्य यात्री रोने लगे और चीखने लगे। लगभग 10 मिनट बाद मैंने बाईं ओर बाहरी इंजन पर बहुत तेज रोशनी देखी। मेरी मां ने बहुत शांति से कहा, यह अंत है, सब खत्म हो गया है। ये आखिरी शब्द थे जो मैंने उनसे सुने थे। विमान हिंसक रूप से हिल गया और हमें चीथड़ों की गुड़िया की तरह इधर उधर उछाल दिया। ऊपर के डिब्बों से सामान नीचे गिर गया। हवा में बिजली कड़क रही थी और हवा की गर्जना बहरी कर देने वाली थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसी प्रार्थनाएं करने लगीं जो मुझे याद भी नहीं थीं कि मुझे आती हैं, लेकिन कहीं गहरे मेरे दिल में एक ठंडी दहशत रेंगने लगी। विमान कराह रहा था। उसका धातु का ढांचा तूफान के बेरहम हमले का विरोध कर रहा था। यात्री चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजें हवा की गर्जना में डूब रही थीं। जेट के ईंधन की गंध हवा में फैल गई। बिजली की एक और चमक ने केबिन को रोशन कर दिया। यह विमान से टकराई और एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ हमें एक तरफ फेंक दिया। फिर सब कुछ काला हो गया। अचानक शोर बंद हो गया और मैं विमान के बाहर थी। मैं नीचे गिर रही थी, अपनी सीट बेल्ट से बंधी हुई थी और सिर के बल लटकी हुई थी। हवा की फुसफुसाहट ही एकमात्र शोर था जो मैं सुन सकती थी। मेरी आंख खुली तो चारों तरफ अनजानी आवाजें सुनाई दे रही थीं। विदेशी पक्षियों की चीख, पत्तों की सरसराहट, कीड़ों की भनभनाहट। मैं जिंदा थी। मैंने अपनी मां को आवाज लगाई, लेकिन मुझे केवल जंगल की आवाजें सुनाई दी। मैं पूरी तरह से अकेली थी। मेरी कॉलर बोन टूट गई थी और मेरे पैरों पर कुछ गहरे घाव थे, लेकिन मेरी चोटें गंभीर नहीं थीं। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरे घुटने में एक लिगामेंट टूट गया था, लेकिन मैं चल सकती थी। मेरे हाथ में दर्द हो रहा था और मेरा सिर बुरी तरह धड़क रहा था। मैं मुड़ी हुई धातु और पत्तों के जाल के बीच लेटी हुई थी। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यादें वापस आ गईं। तूफान, बिजली का गिरना, भयंकर ढलान। मैं वहां अकेली थी। मैंने बहुत छोटी, बिना आस्तीन की मिनी ड्रेस और सफेद जूते पहन रखे थे। मेरा एक जूता खो गया था, लेकिन मैंने दूसरा जूता रख लिया क्योंकि मेरी नजर बहुत कमजोर है और मैंने अपना चश्मा भी खो दिया था। इसलिए मैंने चलते समय उस जूते का इस्तेमाल आगे की जमीन को परखने के लिए किया। वहां सांप छिपे हो सकते हैं और वे सूखे पत्तों की तरह दिखते हैं। मैं भाग्यशाली थी कि मैं उनसे नहीं मिली, या शायद सिर्फ इसलिए कि मैंने उन्हें नहीं देखा। मैं अमेज़न जंगल के बीच में फंसी हुई थी। वर्षों से मेरे माता पिता ने मुझ में जंगल और उसके खतरों के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया था। उन्होंने मुझे जीवित रहने के बुनियादी कौशल सिखाए थे, वह ज्ञान जो अब सोने से भी कीमती लग रहा था। पानी ढूंढो, आश्रय तलाशो, घबराओ मत। मुझे एक छोटी नदी मिली और मैं पानी के किनारे किनारे चलती गई, क्योंकि मुझे पता था कि यह सुरक्षित है। दुर्घटना स्थल पर मुझे मिठाई का एक बैग मिला था। जब मैंने उन्हें खा लिया तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था और मुझे भूख से बहुत डर लग रहा था।
बहुत गर्मी और बहुत नमी थी और दिन में कई बार बारिश होती थी। लेकिन रात में ठंड थी और मिनी ड्रेस में ठंड में रहना बहुत मुश्किल था। जंगल, जो कभी अजूबों का स्रोत था, मेरे लिए जेल बन गया था। मेरे माता पिता की शिक्षाएं मेरी जीवन रेखा बन गईं। मैंने बड़े बड़े पत्तों में वर्षा का पानी इकट्ठा किया, खाने लायक पौधों की तलाश की। जंगल बेरहम था, उमस घुटन भरी थी और कीड़े मेरे चारों ओर मंडरा रहे थे। उनके काटने से मेरी त्वचा पर खुजली वाले घाव हो गए थे। नींद भी राहत नहीं दे रही थी। दुर्घटना के बुरे सपने और जंगल की बेचैन करने वाली खामोशी से भरी हुई। एक दिन जब बहुत गर्मी थी तो मैं घूमते हुए एक खुले मैदान में पहुंची। हवा भारी थी और केवल कीड़ों की भनभनाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी मैंने उसे देखा, एक किंग गिद्ध। उसके पंख हरे भरे जंगल के बिल्कुल विपरीत थे। वह एक गिरे हुए लट्ठे पर बैठा था। उसकी निगाहें बेलों के जाल के नीचे छिपी किसी चीज पर टिकी हुई थीं। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकराने लगा। मुझे पता था कि इसका क्या मतलब है। मैं बेलों से होकर आगे बढ़ी। मेरी सांसें गले में आ गईं। वहां पेड़ों के बीच विमान से 2 यात्रियों के शव पड़े हुए थे। राहत और डर एक साथ आए। वे बच नहीं पाए थे। दिन हफ्तों में बदल गए। हर गुजरते घंटे के साथ मेरी उम्मीद कम होती गई। 10वें दिन तक मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी और मैं एक बड़ी नदी के किनारे किनारे बह रही थी। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, जैसे मैं किसी समानांतर ब्रह्मांड में थी, किसी भी इंसान से बहुत दूर। जब मैंने एक बहुत बड़ी नाव देखी तो मुझे लगा कि यह मतिभ्रम है। जब मैं उसे छूने के लिए गई और पाया कि यह असली है, लेकिन फिर मैंने देखा जंगल में एक छोटा रास्ता था जहां मुझे ताड़ के पत्तों की छत वाली एक झोपड़ी, एक आउटबोर्ड मोटर और 1 लीटर गैसोलीन मिला। मेरे दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से पर एक घाव था। यह लगभग 1 सेंटीमीटर लंबे कीड़ों से भरा हुआ था। मुझे याद आया कि हमारे कुत्ते को भी यही संक्रमण था और मेरे पिता ने उसमें केरोसिन डाला था, इसलिए मैंने गैसोलीन को चूसा और घाव में डाल दिया। दर्द बहुत ज्यादा था क्योंकि कीड़े घाव में और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैंने लगभग 30 कीड़े निकाले और खुद पर बहुत गर्व महसूस किया। मैंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। अगले दिन मैंने बाहर कई लोगों की आवाजें सुनी। यह स्वर्गदूतों की आवाज सुनने जैसा था। जब उन्होंने मुझे देखा तो वे घबरा गए और बात करना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि मैं एक तरह की जलदेवी हूं, लेकिन मैंने अपना परिचय स्पेनिश में दिया और बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने मेरे घावों का इलाज किया और मुझे कुछ खाने को दिया और अगले दिन मुझे वापस सभ्यता में ले गए। मेरे बचाव के अगले दिन मैंने अपने पिता को देखा। वह मुश्किल से बोल पा रहे थे और पहले पल में हम बस एक दूसरे को पकड़े हुए थे। अगले कुछ दिनों तक वह मेरी मां के बारे में जानने के लिए बेचैन रहे। 12 जनवरी को उन्हें उनका शव मिला। बाद में मुझे पता चला कि वह भी दुर्घटना में बच गई थी, लेकिन बुरी तरह घायल हो गई थी और वह हिल नहीं पा रही थी। कई दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। मुझे यह सोचकर डर लगता है कि उसके आखिरी दिन कैसे रहे होंगे।